फल को वेदता जिन सुखी दुखी होय वह पुनः माने अष्टविध के कर्म को दुख वीर को। हमको इस मनुष्य पने में ऐसे परमात्मा स्वरूप का आदर करना वह जीवन का कोई धन्य क्षण है। आत्मा ज्ञान स्वरूप है, गायक ही है। वह इसके ख्याल में आवे, गायक का लक्ष्य रहे तो उस तरफ ढलता ही करे। अलौकिक बात, बहुत अद्भुत चिंतन है। ओहो, इस मनुष्य पर्याय में, मनुष्य पर्याय तो सभी को है मिली, पर वो परमात्मा स्वरूप आत्मा का आदर करे, ये कोई अद्भुत बात है। इस जीव ने जिन्हें परमात्मा का आदर तो बहुत किया है, और अपने लौकिक प्रयोजन से बाहर डॉक्टर इंजीनियर जिससे भी अपना मतलब हो उसका भी आदर बहुत किया, और एक अपना शुद्धात्मा का आदर कभी हुआ नहीं इसको ये बात सुनने को मिली नहीं। आदर का अर्थ है कि अपना जो उपयोग है वो संयोग की तरफ ढल रहा है, संयोग की तरफ मचलता है, वो अपने स्वभाव की तरफ एक बार आदर करें। आदर करें में अपने उपयोग में अपने शुद्धात्मा को स्वीकार करें, इसका नाम आदर करना है। हार माला चढ़ाना इसका नाम आदर नहीं है। एक बार अरूपी आत्मा की स्थापना करके अर्थ निकालना सीखना चाहिए। आत्मा उपयोग ज्ञान स्वभावी आत्मा, ये आदर कैसे करेगा ये कि इसके अंदर बहुमान आता है, उसका नाम आदर। आत्मा को बहुमान अभी काय का आता है, जरा चेक करके देखो। संयोग का आता है, कषाय का आता है, मेरे को किसी ने ऐसा कर दिया, मैं सबसे बड़ा हूँ। संयोग से अपने को बड़ा मानता है, कर्म के उदय से अपने को बड़ा मानता है। कैसी बुद्धि हो गई इसकी, ज़्यादा धन हो जाए तो बड़ा मानता है, ऐसी बुद्धि हो गई उसको, तो आदर चाहता है उससे। अब ये जो उपयोग में इसका उपयोग यानी जो वर्तमान ज्ञान के व्यक्त पर्याय है, इसमें अपने शुद्धात्मा का भगवान आ जाए और परिणति स्वभाव की ओर ढलने लगे, उसका नाम आदर है। और किस धंधे को कैसे लिखा, कोई धन्य क्षण है वो। अब ये विचार भी हो जाए तो धन्य क्षण है पंचम काल में। पंचम काल में शुद्धात्मा के विचार शुरू होना अनंत पुरुषार्थ है। अपनी परिणति को 24 घंटे टटोल के देखना, मुमुक्षु के अलावा तो उसके एजेंडा में ये प्रश्न ही नहीं है। और मुमुक्षु से चर्चा चल रही है कि वो अपने ईमानदारी से अपने घर पे 24 घंटे के अंदर अपने विचारों को टटोल के देखे कि उसके अंदर कौन से विचारों की, कौन से पदार्थों की महिमा में उसका ज्ञान डोल रहा है, जिसके सविकल्प दशा में आत्मा की बात नहीं आई, उसको वो तो इस एजेंडे में आया ही नहीं है। ऐसी कोई अद्भुत बात है, धन्य क्षण है वो। अभी तो उससे बड़ा धन्य क्षण ये है, टोडरमल जी ने दिया आशीर्वाद, धन्य इस पंचम काल में जो शुद्धात्मा के अनुभव की चर्चा भी करते हैं, अनुभव कर ले वो तो धन्य क्षण है। इसमें क्या बात है, क्या अलौकिक बात है। चर्चा ही कहाँ मिलती है उसको। पुण्य करो एक ही बात है, जितना पुण्य करेगा उतना आत्मा से दूर जाएगा। बहुत सुन, वितराग मार्ग है, वितराग मार्ग है, जितना पुण्य को पकड़ेगा उतना आत्मा से दूर जाएगा, क्योंकि वो विभाव है, उसका आत्मा में अभाव है, पुण्य के परिणाम का आत्मा में अभाव है, इसलिए पुण्य से आत्मा हाथ में नहीं आता है। अरे कैसी कैसी बात है। तो धन्य है पंचम काल में ऐसे सुनने वाले भी हो गए। ऐसी बात सुनते भड़कता है जीव, जिसकी होनार अच्छी नहीं ना, भड़केगा ही भड़केगा। सारी दुनिया पड़ी हुई है बिल्कुल एक तरफ, चर्चा ही नहीं है बिल्कुल। कुछ करो करो, अरे भगवान आत्मा का स्वरूप का स्वभाव कुछ करने का है ही नहीं, क्या करे। बाप पे भी निजरा होती पुण्य से। किसने कहा?
ऐसा बोलते हैं ना। लोग बोलते होंगे, आप तो अपनी बात करो। जिनवाणी नहीं कहती है कि पाप से पुण्य की निर्जरा होती है। नहीं, पुण्य से पाप की निर्जरा। पुण्य से पाप की निर्जरा होती है, जिनवाणी नहीं कहती है, क्योंकि मिथ्या दर्शन का पाप उससे बड़ा बनता है। लोगों की निगाह में मिथ्या दर्शन शब्द भी नहीं है। वो पुण्य को भला मानना इसमें मिथ्यात्व होता है। निर्जरा कैसे होगी? वो होती है सम्यक दर्शन के बाद में। दुनिया में घाती आघाती कर्म क्या होता है कोई समझता भी है? दुनिया से तो कभी मिलान करना ही नहीं चाहिए। सिर्फ एक ही बात जिनवाणी क्या कहती है ये बताओ। जिनवाणी कहती है पाप और पुण्य का परिणाम तो दोनों विभाग है, इससे शुद्धात्मा भिन्न है। और वो पुण्य के परिणाम को भला मानना का अर्थ ये है कि उसको पाप की रुचि है, क्योंकि उसने जिनवाणी से सुन लिया कि पुण्य करने से पुण्य का उदय आता है और उसको भोगने में जीव सुखी होता है, तो उसको भूल में तो पाप का भोग पड़ा है उसके। और तात्विक दृष्टि से देखे तो वो जो पुण्य को भला मान रहा है उससे पाप की निर्जरा कहाँ हो रही? मिथ्या दर्शन का पाप तीव्र बन रहा है उसको। वो निर्जरा का प्रावधान तो सम्यक दर्शन होने के बाद शुरू होता है। हमारा कोई अद्भुत अलौकिक बात, दुनिया से तो एक शब्द भी मेल नहीं खाएगा। रागियों से वितरागियों को क्या मेल खाएगा? और रागी जानते हैं क्या है? जब तक वितराग स्वभाव को नहीं जानता है तब तक उसको बोलना ही नहीं आता है जिनवाणी के अनुसार, तो विचार तो कहाँ से पैदा होगा? आपको समझना बहुत कठिन आएगा, तो हम क्या करें? कहाँ से पता रहे साहब? अच्छा ये अच्छा अच्छा पर्यूषण में 10 दिन में 1 दिन की रोटी थोड़ी खाई जाती है। रेगुलर आए वगैरह मजा नहीं आएगा। संस्कार पढ़ते हैं अभी, रेगुलर सुनने से पढ़ते अनादि के मिथ्यात्व से निपटना है, मामूली बात थोड़ी। शत्रु तो समझ में आए क्या है? ऐसी कोई अद्भुत बात। धन्य वचन कह रहे और टोटल जी ने तो सरल कर दिया। धन्य वचन है जो शुद्धात्मा की बातें भी सुनता है, इसके दिमाग में चढ़ जाए बात कि इस जन्म में शुद्धात्मा की अनुभूति करना ये मेरा उद्देश्य है। मेरा जन्म इस मनुष्य परिवार में जिन कुल में आत्मा की अनुभूति करने के लिए पैदा हुआ है। जो मेरे जिलेन परमात्मा है जिनको मैंने आदर्श बनाया है वो आत्मा के आनंद में तरबोल हो रहे हैं, उनके आनंद चतुष्टय चल रहा है। तो उनके जब आत्मा के आश्रय से अनंत सुख चल रहा है तो मैं कम से कम इस जन्म में आत्मा भी नहीं समझूँ तो क्या करा क्या है आके फिर? जी नहीं तो उसको कहते हैं कि उनके आनंद चल रहा होगा, मेरे को शुरू होना चाहिए, तो करा क्या है आके? जी नहीं ये भावना नहीं बात है कि मेरे को साता का उदय बहुत हो। जगत में साता के उदय वाले को दुखी देखना सीख गया वो, अगर वो सुखी दिखेगा तो फिर साता के उदय की भावना भाएगा। ऐसी कोई बातें है ये। अभी तो शुरू तो अभी कर रहे, देखो तो सही मूड में तो आया। धन क्षण कह रहे हैं उसको। आत्मा ज्ञान स्वरूप है, नंबर 1 ज्ञायक ही है, करता नहीं है। आत्मा ज्ञान स्वरूप है, इसका अर्थ है कि शरीर रूप नहीं है, इसका अर्थ रागी नहीं है, इसका अर्थ ज्ञान का बना हुआ है और ज्ञायक ही है। ज्ञान है तो ज्ञायक ही है। अरे क्या अलौकिक बात! ज्ञायक मैंने जानने वाला है, ज्ञायक मैंने करने वाला नहीं है। कौन? अरे मैं हूँ, ऐसा नहीं समझ रहा है। ज्ञायक ही है और वह इसके ख्याल में आया। अब है तो सही, पर ख्याल में क्या है? ख्याल में तो यह है कि मैं करता हूँ। जो अपने को कर्ता मानता है उसको कब फुर्सत मिलेगी? और जो ज्ञायक मानता है उसको काम क्या है? ये लाइन नहीं बचा पाया ना, होता स्वयं जगत परिणाम, मैं जग के करता सब काम। तो क्या करेगा यहाँ आके फिर? जब सब सभी काम तो कर रहा है तो यहाँ क्या करेगा आके? यहाँ पे एक सिद्धांत उतर जाए, जो जो जिन्हें परमात्मा ने देखा है, जिस जिस द्रव्य का जिस जिस गुण की जो क्रिया देखी है वो जगत में सब हो रही है, उनके ज्ञान में सब आ चुकी है पहले से। मैं क्या करूँगा वहाँ जाके? उसके प्रति जो मेरे को राग हो रहा है वो तो मेरे मिथ्या दर्शन को रोक के बैठा है, सम्यक दर्शन को रोक के बैठा है। नहीं आ रही समझ में? जो राग आदि का परिणाम हो रहा है वो जिन्हें भगवान की मान्यता से उल्टा हो रहा है, तो वो कर क्या रहा है कि वो उधर कुछ नहीं कर रहा है, वो इधर तेरे सम्यक दर्शन की सुख की शांति को रोक के बैठा है। कर जाके कितना करना है? वो दुखी होने का निमंत्रण बीज है वो।
किस घड़ी में ये बात इसको समझ में आ जाए। समझ में आने का कह रहे हैं, सुनने का नहीं कह रहे। सुनना तो बहुत पढ़ ली इसने खूब, क्या पढ़ा है इसको बार बार। सारे मुमुक्षु 50-50 साल से पढ़ रहे हैं, सबके सब ज्ञान में है। तो इसको ज्ञान भी नहीं कहते, इसको सुनना भी नहीं कहते। क्या है कि इसके ख्याल में आए, देखो शर्त डाल दी एकदम से, इसके ख्याल में आए क्या कि मैं ज्ञान का बना हूँ, मैं अनादि अनंत हूँ, मैं एक अकृत्रिम जिनबिंब हूँ। अकृत्रिम यानी कि किसने बनाया नहीं, मेरे को किसने बनाया, मेरे अंदर से जो ज्ञान उत्पन्न हो रहा है किसकी मदद से हो रहा है, वो लाड साहब का आशीर्वाद चाहिए मेरे को जानने के लिए। जरा सी गलती मैं समझ जाऊँगा क्या गलती है, ये जानना छोड़ के करने में लग गया, इतनी सी गलती मेरे को समझ में आ जाएगी बस। कब आएगा, रोज़ रोज़ सुनेगा, तो सुनेगा तो फिर विचार करेगा। तो इतनी सी तो बात है, क्या करता को करता मान लिया, मिथ्या दर्शन हो गया। वो समझना कितना, अकर्ता को करता समझना, मोक्ष मार्ग शुरू होता है। अरे क्या अलौकिक बात, इतना सुन के भी इसको गया है कि महिमा नहीं आएगी, वजह हो गया। जो भगवान कोई करता मान लेगा, वो खुदा करता कहाँ से होगा। गाय और देखो ख्याल में आए, फिर दूसरी शर्त गाय का लक्ष्य रहे, तीसरी तरफ शर्त उस तरफ डलना हो। अगर डले कैसे तीन काम में से एक भी नहीं हो रहा है नहीं, ये समझ नहीं किस किस के पास है। तीन शर्तें कौन कौन सी? नंबर 1 ख्याल में आवे, गायक आत्मा ख्याल में आए। नंबर 2 गायक का लक्ष्य रहे, भले वो रोटी खाता पीता हो, व्यापार व्यवसाय में हो, लक्ष्य उसका गायक में रहेगा। गजब है। तो तीसरी, इतना होएगा तो ज्ञान उधर ही डलेगा। अरे क्या है इसका मर्म, क्या है? द्वादशांग का सार है कि खाली वो 2 लाइनें नहीं है वो। अब देखो अपने बहुत गंभीर चर्चा चल रही है, 5 तरह के शरीर की बात है, पेज नंबर 557। कहाँ पर छोड़ा था अपन ने, उसको पढ़ो। देखो फिर इकट्ठा सार बताते हैं। ये कार्बन शरीर तक आ गया ना, 61, 62 में औदारिक शरीर अंगोपात यही था क्या, कहाँ छोड़ा याद नहीं किसी को? हाँ पढ़ो पढ़ो। हाँ। मैं नरक गति नाम कर्म के फल को नहीं भोगता, चैतन्य स्वरूप आत्मा का ही संचेतन करता हूँ। मैं तिरंच गति नाम कर्म के फल को नहीं भोगता, चैतन्य स्वरूप आत्मा का ही संचेतन करता हूँ। मैं मनुष्य गति नाम कर्म के फल को नहीं भोगता, चैतन्य स्वरूप आत्मा का ही संचेतन करता हूँ। मैं देव गति नाम कर्म के फल को नहीं भोगता, चैतन्य स्वरूप आत्मा का ही संचेतन करता हूँ। मैं एकेंद्रीय जाति नाम कर्म के फल को नहीं भोगता, चैतन्य स्वरूप आत्मा का ही संचेतन करता हूँ। मैं द्विंद्रिय जाति नाम कर्म के फल को नहीं भोगता, चैतन्य स्वरूप आत्मा का ही संचेतन करता हूँ। मैं त्रिइंद्रिय जाति नाम कर्म के फल को नहीं भोगता, चैतन्य स्वरूप आत्मा का ही संचेतन करता हूँ। मैं चतुरिंद्रिय जाति नाम कर्म के फल को नहीं भोगता, चैतन्य स्वरूप आत्मा का ही संचेतन करता हूँ। मैं पंचेंद्रिय जाति नाम कर्म के फल को नहीं भोगता, चैतन्य स्वरूप आत्मा का ही संचेतन ये करता तो हूँ। हो गए 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, 5 इंद्रिय। अब जो है 5 तरह के शरीर। नेक्स्ट पढ़ो। मैं औदारिक सभी नाम कर्म के फल को नहीं भोगता, चैतन्य स्वरूप आत्मा का ही संचेतन करता हूँ। मैं व्यक्तिगत सभी नाम कर्म के फल को नहीं भोगता, चैतन्य स्वरूप आत्मा का ही संचेतन करता हूँ। मैं आहारक सभी नाम कर्म के फल को नहीं भोगता, चैतन्य स्वरूप आत्मा का ही संचेतन करता हूँ। मैं तेजस सभी नाम कर्म के फल को नहीं भोगता, चैतन्य स्वरूप आत्मा का ही संचेतन करता हूँ। मैं कार्माण सभी नाम कर्म के फल को नहीं भोगता, चैतन्य स्वरूप आत्मा का ही संचेतन करता हूँ। मैं औदारिक शरीर अंगोपान नाम कर्म के फल को नहीं भोगता। ये यहाँ से जो औदारिक शरीर के अंग उपान की बात है, तो देखो एक तो इसमें जो है जो नरक गति और तिर्यंच गति, ये 4 गति का वर्णन। फिर 5 इंद्रिय जाति में 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, 5 इंद्रिय।
ये 5 तरह की हो गई इंद्रियां, जाति के 5 तरह के शरीर, एक इंद्रिय 2 इंद्रिय में जाते हैं वो। फिर 5 तरह के शरीर, औदारिक शरीर जो है ये अपने मनुष्य को, तिर्यंच को है, वैक्रियक नारकी और देव को है। आहारक शरीर दिगंबर मुनराज भावलिंगी संत के उत्पन्न होता है। और तेजस शरीर, कार्मण शरीर और ये जो औदारिक शरीर, ये शरीर जो है 5 तरह के शरीर। इसमें से अभी मनुष्य पर्याय में कितने शरीर है, कौन कौन से? तेजस, कार्मण और औदारिक। और उधर जो है उनके देव में तेजस। अब इसके अंदर वर्गनाएं भी होती है, वर्गना अलग है। तो तेजस शरीर है वो तेजस वर्गना से बना है, कार्मण शरीर कार्मण वर्गना से बना है, और जो औदारिक शरीर है वो आहार वर्गना से बना है। वर्गना अलग चीज़ है, शरीर अलग चीज़ है। ये सब इतना अभी तक जितना बताया और थोड़ा सा और बताते हैं। ये शरीर के अंदर अंग और उपांग होते हैं, ये सब कर्म के उदय की चीज़ है। थोड़ा सा और पढ़ो फिर बात करते हैं। हमें प्रश्न पंडित जी, जैसे ये विचार करने वाला जीव जो है तो संगी पंचेंद्रिय है, उसको तो पंचेंद्रिय जाति का उदय आ रहा है, तो वो ऐसा चिंतन क्यों करता है कि मैं द्विंद्रिय या त्रिंद्रिय का फल नहीं होगा, फल तो आया रहा पंचेंद्रिय का। अभी बता चलो। मैं औदारिक शरीर अंगोपांग, मैं औदारिक शरीर अंगोपांग नाम कर्म के फल को नहीं भोगता, चेतन स्वरूप आत्मा का ही संचेतन करता हूँ। मैं वैक्रियक शरीर अंगोपांग नामक कर्म के फल को नहीं भोगता, चेतन स्वरूप आत्मा का ही संचेतन करता हूँ। मैं शरीर का अंग और उसके उपांग, अंग और उपांग, हाँ ये जो है शरीर अंग और ये उंगलियां उपांग, अंग उपांग, ये इसके शरीर को मैं नहीं भोगता हूँ। ये सब पुद्गल है। अभी आगे पढ़ो। मैं आहारक शरीर अंगोपांग नामक कर्म के फल को नहीं भोगता, चेतन स्वरूप आत्मा का ही संचेतन करता हूँ। मैं औदारिक शरीर बंधन नाम कर्म के फल को नहीं भोगता, चेतन स्वरूप आत्मा का ही संचेतन करता हूँ। मैं वैक्रियक शरीर बंधन नाम कर्म के फल को नहीं भोगता, चेतन स्वरूप आत्मा का ही संचेतन करता हूँ। मैं आहार शरीर बंधन नाम कर्म के फल को नहीं भोगता, चेतन स्वरूप आत्मा का ही संचेतन करता हूँ। मैं तेजस शरीर बंधन नाम कर्म के फल को नहीं भोगता, चेतन स्वरूप आत्मा का ही संचेतन करता हूँ। मैं कार्मण शरीर बंधन नाम कर्म के फल को नहीं भोगता, चेतन स्वरूप आत्मा का ही संचेतन करता हूँ। ये तो सब इसके लिए ज्ञान करा रहे हैं कि इतने तरह के कर्म हैं और बंधे हुए सब सत्ता में और सबके उदय आ रहे हैं, वो इसको कुछ भी नहीं पता है। और ये बात ये सिद्ध करती है कि सृष्टि का कर्ता कोई नहीं है। यानी शरीर में जो जो भी अंग उपांग रूप रंग मिल रहा है सब कर्म के उदय से मिल रहा है, जीव की इच्छा से नहीं मिलता कुछ भी। अपने माँ बाप किसकी इच्छा से मिले? वो पत्नी इच्छा से नहीं मिली, ढूंढने करने जाता क्या लगातार है खूब माता। और बच्चे वो इसकी इच्छा से मिले कि कर्म के उदय से मिले? अरे कितना कर्तव्य और क्या वस्तु स्वरूप है। नहीं मानता, बात तो मान लेता है, माता पिता बच्चों को मानना ही पड़ेगा, लेकिन वहाँ कर्तव्य की भावना जो रहती है कि मैं खुद ही ढूंढने गया था तो बाद में अच्छी खूब बुद्धि लगा के लाया ना। कौन सा दुनिया में पति पत्नी है जिसके विचार मिलते हैं? आपकी बात छोड़ो, सब दुनिया उसको बोल के देखना जरा कि मंदिर चला करो, सब काम छोड़ दो, तब समझ आ जाएगी कि एक भी नहीं सुनती है। क्यों? ये हित की बात है ना, उसके क्या हित है उसमें? और उसको समझाना क्यों? क्योंकि वो एक जीव जो आया है ना यहाँ पे, तो अपने पूर्व पार्जित कर्म के फल से यहाँ आया है, अपनी इच्छा से नहीं आया एक बार। और उसको जो अनादि अनंत धारा प्रवाह में जहाँ जाना है वैसे उसको परिणाम चलेंगे। उसमें कि उसी की इच्छा नहीं चल रही तो दूसरों की तो क्या चलेगी? उसको वही परिणाम होंगे जिस गति में उसको जाना है। तो आप अपन सोचे, कोई भी आपकी बात नहीं है, वस्तु स्वरूप की बात है कि अपन बच्चे को बोलो, पत्नी को बोलो, अरे वो कैसे सुनेगा उसको? उसके जो कर्म का उदय, उसको जहाँ जाना है, उदय मैंने उसको जहाँ जाना है उसकी तैयारी है, प्रिपेयर चल रही है उसकी। और अपने को थोड़ी पता है कि उसकी आयु कब पूरी हो जाएगी और क्या है, वो सब केवल ने सब देख रखा है पहले से। इसको अभी इस
देखो अभी तीनों काल का ज्ञान कराते हैं। अभी इस जन्म में जहाँ के पुरुष आया वहाँ के संस्कार विद्यमान है। कोई बच्चा पैदा होते से तन फन तोड़ फोड़ तो समझ जाना जो कहाँ से आया हो। और ऐसा कैसे ही तो ये जो अभी इसके जो नेचर में जो बात आ रही है वो पूर्व जन्म के संस्कारों के अनुसार होती है। ये इसको समझ जाना चाहिए कि मैं कहाँ से आया। कोई भगवान से वो जन्म थोड़े धारण करा, उसमें वो जो जन्म लेते हैं ना वो अवतार लेते हैं। ऐसा कोई अवतार लेके पैदा थोड़ी हुआ है, चार गति घूम रहा है। अब दूसरी बात है कि वर्तमान में कौन से परिणाम चल रहे हैं उससे जान जाना चाहिए कि बार बार अभक्ष खाने का परिणाम चल रहा है, घूमने का चल रहा है, तो चार गति घूमेगा, घूमने का परिणाम चल रहा है। अब ये देखना वो देखना, तो रोज वहाँ पे सुना के आया ना, भवन में जीवर घूम चुका और कण कण को देखा है, तो अभी भी तेरा देखने का परिणाम बाकी है, मन और भटकेगा अभी। तो ये जो अभी वर्तमान जो परिणाम इसके हो रहे हैं इच्छा के, वो अगले जन्म की तो सूचना दे रहे हैं वो, और ये पढ़ेगा तो समझ में आ जाएगी उसको। ये भगवान से मत पूछना है कि मेरा अगला जन्म क्या होगा, वो ये बताएंगे, ये बता ही रहे ज्ञान। और पूर्व से कहाँ से आए ये जानने की जरूरत तो नहीं है, पर फिर भी जानना हो तो वो पैदा होता से पता लग जाएगा, अगर जानने की जिज्ञासा ही है तो। दो बात होगी। अज्ञाता किसको कहते हैं? प्रथम तीर्थंकर बनने वाले कौन थे? अरे बनने वाले की बात चल रही। हाँ, अभी श्रेणिक राजा है। श्रेणिक राजा को जब सम्यक दर्शन प्राप्त हुआ तो उसके बाद वो महावीर भगवान के समूह शरण में गए। दिव्य ध्वनि में आया कि भाई तुम्हारा जीव तो तीर्थंकर बनने वाला है, अब कितनी खुशी होना चाहिए। और एक लाइन के बाद में कहा कि यहाँ से देश छोड़ के नरक जाएगा। अब श्रेणिक राजा का जीवन देखो, ये जो सम्यक दृष्टि का विचार चलता है कि न नरक जाने के कोई डर हुआ कि आकुलता हुई, और न कोई तीर्थंकर बनेगी इससे बड़ी खुशी हुई, क्योंकि दृष्टि अपने शुद्ध स्वभाव में थी। इसके अंदर न नरक है और न वो मोक्ष की क्रिया है, मोक्ष दशा है। वहाँ तीर्थंकर बनेंगे, वो सारी दुनिया पूजेगी और इस आत्मा को कोई लाभ नहीं होगा। और वहाँ नरक में जाएगा और अभी नरक में है तो वो डंडे खाना वो मेरा स्वभाव नहीं है, इसको कहते हैं ज्ञानी। किसी तो बातें है, दोनों सुनिए, वो दोनों में रत्ती प्रभावित नहीं हुए। और इसको अगर पुण्य के उदय के खबर भी आ जाए और तो और इसका बेटा IAS बन जाए तो फिर तो क्या कहना है, यही फूल के कुप्पा हो जाए, मर जाए, हार्ट के लिए हो जाए। सारी दुनिया को ऐसा देखे मेरा बेटा, अरे पूछेगा भी नहीं तेरे को, देख तो सही। ऑफिस में अगर उसके चला जाए, कितनी घटना है। वो गांव का आदमी था बेचारा, धोती पहन के, उसका बेटा कलेक्टर बन गया, तो धोती पहने जो घुस गया अंदर जाके, घुस गया तो बोले कौन हो आप? तो तेरे बाप से पूछ रहा कौन है। वो इज्जत खराब हो रही उसकी, तो घर जाके डांटा आपको आने की क्या जरूरत थी वहाँ पे, ये हालत है। उसने कैसे तो उसको कलेक्टर बनाया। अरे कुर्सी पर से उतर के उसके पाँव छूना हो तो अलग बात, पहचानने से ही मना कर दिया। ये है आज की पढ़ाई। ब्याह होते से बोझा लगता है वो माँ बाप को सब। अरे कौन सुने ऐसे पंचम काल के जीवों के परिणाम ही ऐसे, बहुत मुश्किल बात है। अब ज्यादा कहने से तो कोई लाभ नहीं है, सारी दुनिया आँख खोल के देख ही लो, और अपने ही घर में देखो ना, दूसरे से क्या पूछना हो। जिनवाणी के संस्कार तो बहुत ही दुर्लभ। आप उम्मीद करो कि आपके आखिरी समय में वो आपको तत्व का संबोधन करे, MY हॉस्पिटल और नर्सिंग होम में भर्ती कर आएगा, तत्व तो क्या सुनाएगा वो। बहुत अद्भुत बात है। काम हो तो सुन लो, अपना हित अपने परिणाम से होता है। परिणाम सुधारना आखिरी में नहीं सुधरता है, अभी रिहर्सल होती है उसकी। तो अभी अपने जो बात हुई है, ये वो शरीर नामक बंध के फल को नहीं भोगता। अब देखो, अब दूसरा प्रकृति है संघात नाम की प्रकृति। चल पढ़ो। मैं औदारिक शरीर संघात नाम के फल को नहीं भोगता, चैतन्य स्वरूप आत्मा का ही संचेतन करता हूँ। वैज्ञानिक शरीर संघात
जब इतने तो हुए, उसके अंदर बंधन, संघात, ये सब कर्म की प्रकृति, नाम कर्म की प्रकृति, इसके अनुसार शरीरों से संबंधित है। अब जो मूल बात है समझने की, वो अब है इतने सबका सार। प्रकरण वहां से चल रहा है, कर्म चेतना, कर्म फल चेतना, ये दोनों, ज्ञान चेतना है और ज्ञान चेतना, वहां से प्रकरण चल रहा है। अब आपके प्रश्न का जवाब इसके अंदर आएगा, आप सुनते रहना जरा ध्यान से। कि पहले तो जीव को कर्म, कर्म फल और फिर चेतना, पहले ज्ञान, कर्म, कर्म का फल, ये तो हुआ वस्तु की स्थिति। ज्ञान माने जीव, ज्ञान माने आत्मा, और इसके जो है 8 कर्म के उदय, ज्ञानावरणी वगैरह, और एक इसके फल में कर्म का फल, ये तीनों। अब ये ज्ञान की जो वर्तमान ज्ञान, ज्ञान माने आत्मा, इसकी जो क्रिया उत्पन्न हो रही है वो चेतती है, माने वो जुड़ती है। तो जुड़ती है तो काय में जुड़े, तो अनादि से उसको परिचय कर्म का है और कर्म के फल का है, तो इसलिए वो कर्म में जुड़ती है और कर्म के फल में जुड़ती है। अब ये क्या होता है कर्म, कि इसको एक परिणाम होता है। कौन सा होता है? मोह का, राग का, द्वेष का, एक ये परिणाम होता है। तो ये परिणाम उत्पन्न होता है, तो एक ये जीव इसका कर्ता नहीं है, काय का, मोह राग द्वेष का, इसका कर्ता नहीं है। इस रागद्वेष से पर में कुछ नहीं होता है, ऐसा पर में कुछ नहीं होता है। और ये मोह रागद्वेष का कर्ता जीव को सिद्ध इसलिए कर रहे हैं कि दूसरा कोई नहीं कराता है। ये परपथ से इसको ये बताया, क्या बताया, कि द्रव्य कर्म के उदय में भाव कर्म होता है, तो भाव कर्म के उदय में द्रव्य कर्म बनते हैं, और द्रव्य कर्म के फल में संयोग मिलता है, शरीर मिलता है। पर इन तीनों की जाति सबके अलग अलग है। शरीर है, उसमें स्पर्श रस गंध वर्ण है, बाकी 9 कर्म की बात नहीं करते हैं, वो तो इसकी सत्ता से बिल्कुल भिन्न है। शरीर है, उसके अंदर स्पर्श रस गंध वर्ण का रूप परिणाम होता है। अब जो बचा ये द्रव्य कर्म और भाव कर्म, तो द्रव्य कर्म में ये भी पुद्गल का है, जीव का नहीं है। 8 कर्म है, स्पर्श रस गंध वर्ण वाले, तो इसका उदय, ये जो भाव कर्म उत्पन्न होता है, तो दूसरा अन्य जीव या भगवान नहीं करते हैं, उसकी कर्ता बुद्धि तोड़ने के लिए और आत्मा को अकर्ता सिद्ध करने के लिए, स्वभाव बताने के लिए इस भाव कर्म का कर्ता द्रव्य कर्म को कहा है। क्योंकि जीव इसका कर्ता इसलिए नहीं है कि उसका स्वभाव नहीं है। इतनी बात तो समझ में आ गई, इतनी तो समझ में आ गई। अब उसके आगे की बात चलती है, ये तो बहुत सामान्य है, तो बहुत बार सुन चुके हैं अपन, और उससे आगे की बात है। इतनी बात सुनने से इसको सम्यक दर्शन नहीं होगा। बात तो उसके आगे है कि अभी तक जब तक इतनी बात सुनी, तब तक ये अपने इन परिणामों का कर्ता उस द्रव्य कर्म को मानता रहा। अब जिनवाणी यहाँ से प्रकरण बदलती है, यहाँ से प्रकरण ये बदलती है ज्ञानी बनाने के लिए, कि भाई ये जो ज्ञान है, ये इसमें चेतना स्वभाव है, तो इस ज्ञान स्वभाव, चेतना स्वभाव है, मैंने उपयोग, इसके ज्ञान दर्शन इसमें से निरंतर उत्पन्न होता है। तो जो निरंतर उत्पन्न होता है, तो ये जीव ज्ञान का बना हुआ है, इसलिए इसमें से निरंतर ज्ञान ही उत्पन्न होता है। इसमें रागद्वेष का परिणाम उत्पन्न होते ही नहीं, ज्ञान ही उत्पन्न होता है। क्यों होता है? क्योंकि ज्ञान का बना हुआ है। तो जिसमें जिसका जो चीज़ जिसकी बनी होगी, उसमें से वही तो पैदा होएगा। ये रागद्वेष का बना ही नहीं है, तो रागद्वेष कैसे पैदा होगा? अब प्रश्न कि रागद्वेष कौन करता है, कि आप तो करता नहीं हो, आप तो ज्ञान के करता हो। ये हो रहा है, तो पहली बात तो आप अपने अंदर जो उत्पन्न हो रहा है उसको देखो। जो अपने अंदर उत्पन्न ही नहीं हो रहा, उसके लिए माथापच्ची करने की जरूरत ही क्या है? पर आखिर ये संतुष्टि तो नहीं होगी, क्योंकि उससे 8 कर्म भी बन रहे हैं, उससे दुखी भी हो रहा है, तो इसको जिज्ञासा तो होगी, जिन्हें भगवान जवाब भी देंगे, नहीं देंगे ऐसा नहीं है। पर आप पहला काम तो ये करो कि आपके अंदर निरंतर ज्ञान उत्पन्न हो रहा है। ये पहले जिनवाणी के आधार से मंजूर करो कि अगर ज्ञान धन पिंड नहीं होता तो ज्ञान आता कहाँ से? इसलिए ज्ञान की सत्ता तो होना ही चाहिए, भले ही नहीं मानता हो, क्योंकि ज्ञान कोई ज्ञेयों से, शरीर से, शास्त्र से और कोई ज्ञेयों से तो नहीं हो रहा है।
अंदर कोई ना कोई चीज़ ऐसी होना चाहिए जिसमें से ज्ञान उत्पन्न हो रहा है, तो वो है ज्ञान स्वाभाविक आत्मा। उसके अंदर अनंत गुण है, उसमें ज्ञान नाम का गुण है, उसमें से निरंतर जिसका वो बना हुआ वो प्रोडक्शन होता है। अब प्रश्न वो हुआ कि ज्ञान आत्मा बनाया किसने, कि वो तो वो आकृति में किसी ने बनाया थोड़ी है। अभी वस्तु स्थिति सिद्ध कर रहे हैं, अब इसमें एक चेतना उत्पन्न होती, उसकी चर्चा अभी करते हैं। अब उसके करते अब इसका प्रश्न है कि जो राग द्वेष का परिणाम है कौन करता है। तो अभी पहले ये सिखाया था कि जब द्रव्य कर्म का उदय आता है वो जीव उसमें जोड़ान करता है, तो यहाँ भाव कर्म का जन्म होता है। आज बात दूसरी कर रहे हैं, वो एक क्लास थी, आज क्लास बदल गई है। वो गलत है ये नहीं कह रहे हैं, और ये उससे आगे नहीं सरक रहा है जिनवाणी के माले में, क्योंकि इतने समय आत्मा की अनुभूति नहीं हुई, क्योंकि वो इससे आगे जानना चाह नहीं रहा है। वो इतने में वो समझ रहा है कि मेरा तो बहुत ज्ञान हो गया, सब समझता हूँ। आप यही तो कहोगे कि भाव कर्म से द्रव्य कर्म मिल रहे, द्रव्य कर्म से नौ कर्म मिल रहे हैं, और मैं तो ज्ञाता हूँ, बस हो गया, मोक्षवान छूट नहीं होगा। तेरे को अतीन्द्रिय आनंद आया क्या? इसमें आएगा भी, क्योंकि थी आधी पढ़ाई भी, पढ़ाई तो अभी पूरी कराना बाकी है ना, तो दूसरी क्लास बाकी है ना, ये पास हो जाए तो बाहर से इसकी दृष्टि हट जाए। जिसका कर्ता ये नहीं है वहाँ इसकी दृष्टि नहीं होना चाहिए, इसका नाम उसकी समझ पैदा होना। नहीं आ रही कोई बात समझ में? आपको जब पता लग गया कि पड़ोसी है और उसके अपने नहीं चलेगी, तो झांकने कौन जाता है कि इसी का नाम ज्ञान है। तो जब आपको जिनवाणी से पता लग जाए कि इस वस्तु की विश्व की व्यवस्था में जो भी कर्म हो रहा है वो कर्म है ना, कार्य हो रहा है, उस कार्य का कर्ता वही द्रव्य है, दूसरा है नहीं। तो तेरे को जहाँ भी जो भी कार्य दिख रहा हो, चाहे चेतन में चाहे अचेतन में, वहाँ तेरे को हस्तक्षेप करने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। तो उसको देखना बंद कर दे, और वहाँ से जब दृष्टि उसको देखना बंद किया तो दृष्टि जिंदा रहेगी, खत्म हो जाएगी। जिंदा रहेगी तो जाएगी कहाँ, क्यों स्वभाव में जाएगी। आया क्या समझ में? ऐसा बड़ी टेक्निक से ज्ञान घर में लौटेगा, ऐसे ही बोलने चिल्लाने से नहीं लौटता है। अब दूसरी बहुत गंभीर चर्चा तो अब है, जरा इसको इतनी सतर्क कर करके इसलिए कह रहे हैं कि कभी अनंत काल में कान भी नहीं पड़ी, जितना पढ़ता उतना मैं संतुष्ट होकर चला जाता, बहुत आगे बढ़ गया। ABCD शुरू नहीं हुई, कैसे आगे बढ़ गया तू? अब ये इसकी ये जाने, यहाँ तो मोक्ष मार्ग की चर्चा करो। अनंत काल में नहीं सुनी तो अपने को अहो भाव समझ करके अपने भाग्य की महिमा गाना चाहिए कि मैंने पूर्व जन्म में भले ही अज्ञान दशा में की ज्ञान में ऐसा कोई उत्कृष्ट जाति का पुण्य किया कि मेरे को मुक्त होने की कला मेरे ज्ञान में पड़ रही है। अभी भी ऑप्शन है, ये माने नहीं माने इसकी मर्जी है। अभी भी अपने उपयोग रूपी पूंजी को धन कमाने में, जगत की व्यवस्था में, बच्चे के कर्म को चाहे जहाँ लगाए, ये इसके लिए ऑप्शन खुला है। और अपने आप की मुक्त दशा हो जाए, ये वेदी में बैठ के भगवान बन सकता है, ये भी ऑप्शन है। मर्जी इसकी है, रुकता कौन? 24 घंटे चौकीदारी कौन करेगा कि तू क्या कर रहा है? आ रही क्या समझ में? आ रही? जगत को तो ये सुनने कोई अवसर नहीं, तो वो करे ही क्या? वो तो बाहर की क्रियाकांड करता है। और शरीर जो अभी ये बताया ना, इतने सारे 5 तरह के शरीर, 1 इंद्रिय 2 इंद्रिय, और ये तो आत्मा है ही नहीं ना तो 5 तरह का शरीर आत्मा है। जो अशरीरी बनने का अभ्यास कर रहा है वो कौन से शरीर का ज्ञान करेगा? आपको लॉजिक समझ में आ रहा है? जब उसने जो शरीर से भेद ज्ञान किया है, तो एक मनुष्य के शरीर से भेद ज्ञान किया है कि सारे औदारिक परम औदारिक और तेजस सबसे हो गया कि नहीं भेद ज्ञान? तो सबसे हो गया, तो वो तो एक मेथड आ गई उसके पास में कि वो उसको 1 इंद्रिय 2 इंद्रिय ये बताए हैं कि आत्मा को भूलने पर मैंने ये भोगा है, तो अब मैं इनका संचेतन नहीं करता हूँ। और पहले भी मैंने यही गलती करी थी कि जब 1 इंद्रिय में गया तो अपने को 1 इंद्रिय माना, 2 इंद्रिय में गया तो 2 इंद्रिय माना, क्योंकि ज्ञान के संयोग में जो होता है उस रूप अपने को अनुभव करता है अरहित मिथ्या दर्शन है। जैसा अभी मनुष्य का शरीर है, तो ये मनुष्य मानेगा ही अपने को। इसके पास 5 इंद्रिया, तो 5 इंद्रिय के इंद्रियों से ज्ञान होता है और 5 इंद्रिय के विषय से सुख भोगा जाता है, ऐसा ही मानेगा। कब तक? कि जब तक आत्मा अतीन्द्रिय नहीं मानेगा।
आत्मा तो अतीन्द्रिय ज्ञान स्वरूप है और अतीन्द्रिय सुख का भोक्ता है, करता वर्ता तो है ही नहीं। कोई जगत से बहुत जुदी जात की बात है, जगत से बिल्कुल अलग बात है, क्योंकि सारा जगत शरीर पुद्गल के ढेर से देखता है और वो इंद्रिय जनित सुख को ही सुख समझता है। अतीन्द्रिय सुख इसकी डिक्शनरी में भी नहीं है। अतीन्द्रिय सुख, अतीन्द्रिय ज्ञान की चर्चा करने वाला इस पंचम काल में बहुत भाग्यशाली है। चर्चा करने वाला है, उसको सुनने वाला महाभाग्यशाली है, और उसका जो प्रयत्न करे उसका तो कहना ही क्या है। उसके अतीन्द्रिय ज्ञान, अतीन्द्रिय सुख पैदा नहीं होगा, ऐसा जिन्हें भगवान ने नहीं देखा है, क्योंकि उसने तो उस चीज को पकड़ा है जिसका ज्ञानी निरंतर भोग कर रहे हैं। अरे कोई बात समझ में आ जाए, इसको क्या महिमा है। ये देव शाद गुरु के श्रद्धान को सम्यक दर्शन कहते हैं, ये तो सुना है। अब देव शाद गुरु का श्रद्धान, तो वो देव और शास्त्र गुरु वो जो सामने बैठे उनका श्रद्धान नहीं कह रहे, उनके स्वरूप का श्रद्धान कह रहे। आत्मा के स्वरूप का श्रद्धान ये निश्चय, देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान व्यवहार है। तो आत्मा का ध्यान करो, ऐसे करें आत्मा के स्वरूप के ABCD भी नहीं मालूम है। आत्मा के अंदर द्रव्य है, पर्याय है, अतीन्द्रिय है, वो कौन सी इंद्रिय से ध्यान करेगा उसको। आपकी समझ में तो आना बहुत कठिन बात है, तो एक बार सुन तो ले। नरक में सम्यक दृष्टि जो है उनको देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान है कि नहीं? तो उनने कहाँ देखा, उनके सामने कोई है? देव कौन है, शास्त्र कौन है, गुरु कौन है? तीरंश में महावीर भगवान के जीव को शेर की पर्याय में देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान था। कहाँ पे है वहाँ मुनिराज, और कहाँ पे जिनवाणी, और कहाँ है देव? अरे कोई समझ में आ रही नहीं आ रही बात। पार्श्वनाथ भगवान के जीव ने हाथी के पर्याय में देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान था। कौन मानेगा इस बात को? जिनवाणी मानेगी, क्योंकि निश्चय प्रकट हो गया तो उनको देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान हो गया। अब ये तो ऐसा मानता है, इनको मानो, इसको मानो। अगर तेरे को क्या पता है कि इसका श्रद्धान ये किसी व्यक्ति विशेष का श्रद्धान नहीं होता है। सम्यक दर्शन तो वो सम्यक दर्शन की पर्याय का श्रद्धान होता है। ये सम्यक दर्शन की पर्याय में ऐसा ऐसा होता है, वो सब श्रद्धान आत्मा के श्रद्धान से होता है। श्रद्धान का अर्थ है उसके स्वरूप का भावासन होना, चाहे आत्मा के स्वरूप का, चाहे देव के स्वरूप का, चाहे शास्त्र का, चाहे गुरु का। उनके स्वरूप के श्रद्धान को देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान कहते हैं। उसमें किसी व्यक्ति विशेष की कोई बात नहीं है। आत्मा के स्वरूप का श्रद्धान मैंने मैं ज्ञाता हूँ, ऐसा श्रद्धान मांगती जिनवाणी। इसको ये श्रद्धान है कि मैं करता हूँ, इसलिए इसको आत्म श्रद्धान नहीं है। अब आत्मा का श्रद्धान करना तो आत्मा कोई चिड़िया है जो देख लेगा और श्रद्धान कर लेगा कि ये आत्मा हूँ। कुछ सुन के ऐसा भी नहीं लगता है कि अद्भुत बात है, हमने सुनी नहीं अभी। सब रोज ही तो सुनते हैं, रोज नहीं आती है। तेरे को कंपेयर करना नहीं आता है, या तो कल होश में नहीं था या आज होश में नहीं है। अभी तो मैंने बात स्टार्ट ही नहीं करी। अलौकिक बात है। 3 हुआ, एक ज्ञान हुआ, एक कर्म हुआ, एक कर्म फल हुआ। अब चेतना, ये चेतना अलग इस जीव का कारण। चेतना माने इसका उपयोग। अब ये उपयोग जो है ज्ञान स्वभाव में चेत है तो ज्ञान चेतना का जन्म होता है। अब प्रश्न है कि इसको ही तो मुश्किल पड़ रही है कि ज्ञान स्वभाव में कैसे चेत है। चेत है माने जुड़े माने उसको अपना माने, स्व जाने, और कैसे जाने, यही तो जिनवाणी के सामने की समस्या है। और इसको भी होना ही चाहिए समस्या है कि ये मैं आप कहते हो पर मैं जानूँ कैसे, जुड़ूँ कैसे, और प्रश्न ये अभ्यास करें तो प्रश्न भी हो। अब दूसरी बात कि कर्म चेतना और कर्म के फल चेतना। तो अब अपना खास झगड़ा तो ये मोह राग द्वेष के परिणाम से, कि मोह राग द्वेष का परिणाम इस जीव को अनादिकाल से, जिनवाणी ने भी कहा यही बात कि भाव कर्म ये जीव सदियों से करता आया है। तो ये द्रव्य कर्म के उदय में करता है, ये जिनवाणी ने अभी तक कहा है। पर इतने से इसमें सिर्फ इतना जिनवाणी का उद्देश्य था कि भाव कर्म कोई दूसरा नहीं कराता है, तू करता तेरी सत्ता में होता है, बस इसके अलावा इसका कोई उद्देश्य नहीं था। ये इससे इसको सम्यक दर्शन नहीं होगा। सिर्फ इसमें तो स्वरूप की चर्चा आई कि आत्मा अकर्ता है और ये जो परिणाम उत्पन्न होता है ये कर्म के उदय में होता है, जीव इसका करता नहीं है। इतना स्वरूप बताया था, बस दैट्स ऑल। इसमें इसको सम्यक दर्शन नहीं होगा।
नहीं होगा तो पढ़ाया क्या के लिए कि तेरी पर द्रव्य की कर्ता तो देनी जाती है। अब उसके अगली क्लास ये चल रही है। ये क्या होता है? ये ऐसा होता है कि जो परिणाम उत्पन्न हुआ भाव कर मोह राग द्वेष का परिणाम, अब भूल जाना कि इसको जीव करता है। जीव तो केवल ज्ञान करता है, ज्ञान करता है, इसका नाम भी व्यवहार है। जीव के अंदर तो ज्ञान उत्पन्न हो रहा है निरंतर, क्योंकि ज्ञान उसका स्वभाव तो झर रहा है उसके अंदर से, स्वभाव में कुछ करने का नहीं होता है। ज्ञान में जानना उत्पन्न हो रहा है। क्या करेगा? जानना कि ज्ञान उसका गुण है, जानना उसका स्वभाव है। किसको जानेगा? जो होगा उसको जान लेगा। तो पहले जो ज्ञान उत्पन्न हो रहा है वो तो स्वभाव की घोषणा कर रहा है, और फिर जानने का उसमें काम हो रहा है। तो जो राग द्वेष उत्पन्न हो रहा है उसको जान लेता है। तो अब जान लेता है तो राग द्वेष कहाँ हो रहा है? कि अब ये राग द्वेष जीव में नहीं होता है। ये राग द्वेष जिसके उदय में हो रहा उसी में होता है। माने राग द्वेष पुद्गल का परिणाम है। आज से भाषा बदल दो कि राग द्वेष मेरा भाव कर लो। मेरे अंदर ज्ञान उत्पन्न होता है, राग द्वेष द्रव्य कर्म में होता है, उदय नहीं, द्रव्य कर्म में ही होता है। वो उसका जिसके साथ तादात्म्य संबंध है, जिसके उदय में होता है वही उसका करता है, मैं नहीं। मैं तो ज्ञान का करता हूँ, मेरे अंदर ज्ञान उत्पन्न हो रहा है, और ऐसा ज्ञान उत्पन्न हो रहा है, उस ज्ञान में आत्मा प्रकाशित हो रहा है, और उसी ज्ञान की सत्ता में राग द्वेष का परिणाम भी उत्पन्न हो रहा है। तो उस परिणाम उसमें हो रहा है, द्रव्य कर्म में, मेरे में नहीं हो रहा है। मेरे में इतनी गलती हो गई कि हो तो रहा था वहां पे द्रव्य कर्म में, और मैंने उसको देख लिया कि यहाँ हो रहा है, इसलिए मैं उसका स्वामी और कर्ता बन गया। मैंने ये नहीं देखा कि मेरे अंदर तो ज्ञान हो रहा है। अरे कोई बात समझ आ रही है? अब ये ऐसा जान जाए कि मेरे अंदर ज्ञान हो रहा है तो ज्ञान चेतना का जन्म होगा, और इसने देखा कि मेरे अंदर राग हो रहा है तो कर्म चेतना का जन्म होगा, क्योंकि उसमें कर्म में जुड़ गया वो। ऐसे कोई मत जुड़ो, और ऐसे ही कहने वेने का कुछ नहीं है कि द्रव्य कर्म का उदय आया तो मत जुड़ो। तेरे कहने से भाषा से थोड़ा जुड़ना होता है। अरे इसने देखा कि नहीं देखा? इसने अपने अंदर राग उत्पन्न होता हुआ देखा कि ज्ञान उत्पन्न होता हुआ? जो देखा उसको स्वामी बना, जो देखा उसको स्वामी बना। अरे गजब हो गया, कितना सरल है बाबू जी, विचार तो करो जरा। क्योंकि ज्ञान इसका स्वभाव है। अगर ज्ञान नहीं होता तो राग द्वेष को भी कौन जानता? और ज्ञान में ये गलती हुई है कि राग मेरे अंदर हो रहा है, जबकि चिन्माणी बार बार कह रही है कि वो राग द्रव्य कर्म में हो रहा है, क्योंकि वो द्रव्य कर्म के साथ तादात्म्य संबंध है। उसी समय में वो जो राग द्वेष मोह का परिणाम है उसका तादात्म्य संबंध द्रव्य कर्म से, और जो ज्ञान उत्पन्न हो रहा है उसका तादात्म्य संबंध आत्मा से। ये दोनों का तादात्म्य संबंध कभी नहीं टूटेगा। ये उसको अपना माने तो भी नहीं टूटेगा, और ये नहीं माने तो भी नहीं टूटेगा, क्योंकि वो तो कर्म के कर्म जनित का वो जो परिणाम उत्पन्न हो रहा है वो कर्म जनित है, जीव जनित, ज्ञान जनित नहीं है। ऐसा इसको ज्ञान नहीं है, इसलिए अज्ञान चेतना नाम पा रही है। आया समझ में आ रहा है? ज्ञानी इस बात को समझ चुका है। तो समझ चुका है तो कितने अभी बताए, कितने तरह के शरीर, कितने तरह की ये सब मेरी सत्ता से बाहर है। इनका तादात्म्य संबंध उससे है जिस कर्म के उदय की चीज है, मेरे से ही। तो ये तीनों चेतना हो गई इस ज्ञान की सत्ता में। जो आत्मा का ज्ञान है उसमें राग द्वेष मोह दिखेगा कि नहीं? जानने में आएगा, बिल्कुल आएगा। शरीर दिखेगा कि नहीं? शरीर भी दिखेगा। अब ये ज्ञान यदि ऐसा देखता है कि मेरे अंदर ज्ञान उत्पन्न हो रहा है तो इसकी दृष्टि कहाँ जाएगी? ज्ञान पे जाएगी। और अगर ये देखेगा कि मेरा राग दिख रहा है तो दृष्टि कहाँ जाएगी? ये देखेगा कि शरीर दिखा तो दृष्टि कहाँ जाएगी? ये कोई कहने की बात है? ये तीन इंच में समझ गया वो। अपन तो अभी सुन रहे हैं और समझने का प्रयत्न कर रहे हैं। समझ जाए ये अलग बात है, सुनने और समझने में बहुत अंतर है। सुनने में और विचार करने में जमीन आसमान का अंतर है। और विचार करके निर्णय करने में फिर अंतर है, और निर्णय करके ज्ञान पलटा मार जाए उसमें फिर अंतर है। और जिनवाणी उसका प्रमाण मांगती है कि जो तेरे में नहीं है वो उसका तू कैसे तो स्वामी बन सकता है और कैसे उसका कर्ता हो सकता है।
अब ये घटना निगोद से लेकर सिद्ध तक यही चल रही है। अब ये चलने पर ये बात जिस गति में समझ जाए, जिनवाणी की तरफ से कोई रोक नहीं कि 1 इंद्रिय 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय 4 इंद्रिय नहीं समझ सकते। जिनवाणी की तरफ से तो खुला है, क्योंकि वस्तु स्वरूप है। ये नहीं समझ सकता, ये इसकी कमजोरी है। वस्तु स्वरूप की तरफ से कोई इनकार नहीं। अगर ये काम वो निगोद में कर ले तो वहां सम्यक दर्शन को ले सकता है। नारकी करते हैं, तिर्यंच करते हैं, मनुष्य करता है। देर इस बात की को समझ जाए। पुण्य का उदय ने तो यहाँ तक लाके रख दिया है और इतनी अनुकूलता दे दी कि तेरे घर के अंदर इतना खाने का है कि तू जिनवाणी को सुनने के लिए आए तो तेरे घर में किसी बात का नुकसान नहीं होएगा। तेरे घर में किसी खाने की, पीने की, तेरे व्यापार व्यवसाय में, तेरे शरीर में किसी तरह की कोई विपरीतता नहीं आएगी। इतनी तो जिनवाणी की गारंटी है। काम जिनवाणी ये चाहती है। और कर्म तो साथ में ये कह रहा है कि देख, मैं भी इतना ईमानदार हूँ कि जो जीव मोक्ष मार्ग में लगता है मैं उसको किसी तरह की प्रतिकूलता नहीं देता हूँ। और फिर मेरी ये भी शर्त है कि तूने अगर ये काम नहीं किया, अपने ज्ञान को जागृत नहीं किया, तो फिर तेरे को निगोद की हवा खिलाऊंगा, छोड़ूंगा भी नहीं। तो जिनवाणी घर से निकालना सीख जाना सर कि ये और देखो भाई, कर्म का उदय ऐसा ऐसा है कि इसने तीर्थंकरों को भी नहीं छोड़ा, इसने पारसनाथ भगवान को भी नहीं छोड़ा, वहाँ भी कर्म के उदय ने पत्थर बरसाए। जिनवाणी तुमको पढ़ना नहीं आती है। जिनवाणी ये कह रही कि तीर्थंकर बने उन जीव ने एक भी कर्मों को नहीं छोड़ा है। नहीं आई समझ? दो ही का समझ में आया? जिनवाणी कह रही है कि जीव भगवान बनने चला तो एक भी कर्म को नहीं छोड़ा ना, द्रव्य कर्म को, ना भाव कर्म को। कर्म ने इसको नहीं छोड़ा। कर्म का उदय संयोगों में आता है, 2 भागों में बांट दिया है। एक घाती कर्म का उदय इसके परिणामों में आता है, अघाती कर्म का उदय संयोग में आता है। और जीव ज्ञान उन दोनों से भिन्न है। जो संयोग है वो मेरे अंदर नहीं है, और जो संयोगी परिणाम है वो मेरे स्वभाव में नहीं है। ये मेरा क्या बिगाड़ेंगे? अरे इतना समझ जाए, इसमें कोई बात समझ में आ जाए जीव को, बात जिस घड़ी में समझ में आ जाए। जिनवाणी के तक कहने बोलने तक की मर्यादा है, उसके आगे थोड़ी कुछ है। तो सब तरह के शरीर से अब वो ज्ञानी बन गया है ना, तो ज्ञानी बन गया है तो उसको तो वस्तु स्वरूप समझ में आ गया। तो अपने उपयोग को वो उसमें कर्म के सब जानता है। तो पूर्व में ऐसा ऐसा हुआ, वो भी गलती हो गई। और अभी जब तक अरहंत नहीं बन जाएंगे, क्योंकि भेद ज्ञान तो यहाँ हो गया सैनिक राजा को, पर अभी नरक में गए ना, तो अभी तो आप अपन कहें कि वो नरक का शरीर तो उनका है ही नहीं, भेद ज्ञान की क्या जरूरत है? अरे पर अब बस आज के बाद से किसी भी कर्म के उदय में मेरा उपयोग जुड़ेगा ही नहीं। पुराना जुड़ा था उसका प्रतिक्रमण हो गया। ऐसी परमात्मा बनने की विधि है। इतने तरह के कर्मों का परिचय जिनवाणी इसके ज्ञान से क्या एक्सरसाइज चाहती है, क्या सोचना चाहती है। अभी इस जन्म में इतना ही अभ्यास कर ले कि जो भी विचार करता है वो वस्तु स्वरूप के अनुसार करे, अपनी बुद्धि के अनुसार नहीं करे। अपनी बुद्धि के अनुसार करेगा घोर संकट में पड़ जाएगा, क्योंकि तेरा ज्ञान मिथ्या ज्ञान है। और मिथ्या ज्ञान को सोचने समझने की अकल नहीं होती है। उसका विषय दुनिया में जो वो विषय ढूंढ के बैठा दुनिया में है ही नहीं, और ही बकवास है। मिथ्या दर्शन का दुनिया में कोई विषय नहीं है। हवा में वो कषाय कर रहा है वो। बहुत अद्भुत बात है। हो गया, आज का टाइम तो हो गया।